भारत ने पाकिस्तान को इस बार वो मचा चखाया है जिसको वो आने वाले कई दशकों तक याद रखेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान इस करारी हार के बाद भी बाज आएगा? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश करना बंद कर देगा या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से नई साजिश रचने लगा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में हार और भारत की बढ़ती हवाई ताकत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना में चीन के एक खास फाइटर जेट को शामिल करना शुरू कर दिया है। इसका नाम है शिनोक FC-31। FC-31 या F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे चीन ने डिजाइन किया। इसकी टॉप स्पीड है मैक 1.8 यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज करीब 1900 किलोमीटर तक। इसमें है PL-17 मिसाइल जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर जो रडार से बचकर दूर से हमला कर सकती है। ये जेट अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फाइटर जेट में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हाई पॉइंट्स हैं जिसमें कुल मिलाकर 10,000 किलोग्राम वजनी हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसमें मीडियम रेंज की हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 500 किलोग्राम वजन के 8 डीप पेनिट्रेशन बम लगा सकते हैं या फिर 30 छोटे बम लगा सकते हैं। स्टील तकनीक रडार से बचने में मददगार साबित होती है। FC-31 की डिलीवरी कुछ महीनों में शुरू होगी। पाकिस्तान 30 से 36 जेट खरीद सकता है जो अगले 12 से 18 महीने में 6 के बैच में आएंगे। ये जेट पाकिस्तान के पुराने JF-17, F-16 और मिराज जेट से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। भारतीय वायुसेना अभी 31 स्क्वाड्रन पर चल रही है जबकि जरूरत है 42 की। FC-31 का स्टील्थ डिजाइन भारत के S-40 के लिए भी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान का यह कदम मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद सामने आया है। इस संघर्ष में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से पाक के 6 फाइटर जेट, 2 अवकाश, एक C-130 ट्रांसपोर्टर और कई ड्रोन वे मिसाइल नष्ट की थी। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की तेज और नीचे उड़ने वाली मिसाइलों को रोक नहीं पाया। FC-31 की तैनाती से पाकिस्तान इस अंतर को कम करना चाहता है। PL-17 मिसाइल जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर जो भारत के अंदर गहरे लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। FC-31 को JF-17 और J-10C जेट्स के साथ मिलाकर इन्हें तैयार किया जाएगा जिसमें एक क्वार्टर बैंक स्ट्राइक फोर्स बनेगी। पाकिस्तान तुर्की के साथ काम जेट के लिए भी बात कर रहा है जो उसकी वायुसेना को और मजबूत करेगा। बता दें कि FC-31 की तैनाती से दक्षिणी एशिया में हवाई ताकत का संतुलन बदल सकता है। भारतीय वायुसेना अभी 31 स्क्वाड्रन पर चल रही है जबकि जरूरत है 42 की। AMCA 2035 तक तैयार होगी यानी पाकिस्तान को 7 से 14 साल की बढ़त मिल सकती है। भारत के पास 36 राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000 और LAC तेजस है लेकिन ये 4.5 पीढ़ी के जेट्स हैं। इसका स्टील्थ डिजाइन भारत के S-400 सिस्टम के लिए चुनौती हो सकता है जो मई 2025 में पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा था। PL-17 मिसाइल भारत के रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये जेट्स भारत के अंदर गहरे हमले कर सकता है। मई 2025 के संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा एयर डिफेंस सिस्टम की सलाह दी थी। FC-31 की आपूर्ति से चीन पाकिस्तान का रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। FC-31 की तैनाती से भारत को खतरा है लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भारत को राहत देती हैं। FC-31 अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसका स्टील्थ J-20 या F-35 जितना उन्नत नहीं है। पाक को नए जेट को जल्दी शामिल करने में लॉजिस्टिक ऑपरेशन की दिक्कतें होंगी। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था इस महंगे प्रोजेक्ट को चुनौती दे सकती है। आसान भाषा में कहें तो रखरखाव, ट्रेनिंग और पाकिस्तान के आर्थिक हालात इसके लिए बाधा बन सकते हैं। भारत FC-31 के खतरे का जवाब देने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA के लिए प्रतिष्ठा मॉडलों को मंजूरी दे दी है। 2026-27 तक प्रोटोटाइप तैयार होंगे। AMCA MK1 2030 तक और MK2 2035 तक तैयार होगा।
भारत के पास 36 राफेल हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में 23 मिनट की सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारत 114 MRF जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। तेजस MK-1A 2024 में शामिल हो रहा है। MK-2 2028 तक आएगा। IAF ने 200 तेजस जेट्स का ऑर्डर दिया है। S-400 ने मई 2025 में पाकिस्तान प्रोजेक्टाइल्स को रोका था। भारत इसे और मजबूत कर रहा है। रूस से कंटेर SOTH रडार खरीदा जा रहा है, जो स्टील्थ जेट्स को पकड़ सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।